सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना ग्रुप डेटा का आज का हमारा टॉपिक है। तो ये एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू कर रहा है। हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है 4 to 6 फ्रीक्वेंसी दी गई है और लास्ट क्वेश्चंस की तरह इसमें भी हमने मिड वैल्यूज एक्स पॉइंट कर ली हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का जो फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन that is equal to antilog summation f log of x divided by summation f. For this purpose we have to find the value of log of x. So कॉलम का इजाफा हो गया log of x. x 5, 8, 11 and 14. By using calculator you can find the value of log of 5, log of 8, log of 11, log of 14, and then you have to find the value of f log of x. So we find the value of log of x and f log of x. So students, log of 5 is equal to 0.6989, log of 8 is equal to 0.9030, log of 11, log of 14, values find कर ली। Next column के लिए f log of x, so f is 10, log of x 0.6989, 10 multiplied by this 6.989. Same procedure is again applied on this, this and this. So we have values f log of x this. For summation we have to find summation f log of x. तो ये f log of x की जितनी वैल्यूज आई हैं इन सब को हमने ऐड करना है। इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 46.6086। नाउ ये वैल्यूज हमने ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला था एंटी लॉग summation f log of x 46.6086 divided by summation f हमारे पास 50, ये वैल्यूज यहां पुट कर दी। तो ज्योमेट्रिक मीन ये आपके पास एंटीलॉग when we divide 46.6086 divided by 50 हमारे पास वैल्यू आ गई 0.9321 एंड ज्योमेट्रिक मीन जब आपने एंटीलॉग 0.9321 निकाला तो वो आपके पास आ जाएगा 8.55। सो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए आपको टेबल के अंदर log of x और f log of x का इजाफा करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का फार्मूला एंटीलॉग समेशन f log of x डिवाइडेड बाय समेशन f। अब इस फार्मूला के लिए रिक्वायरमेंट जो थी आपके पास वो ये थी कि समेशन f log of x, f हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, log of x की वैल्यू मौजूद नहीं थी तो x का इजाफा पहले किया गया। x मिड वैल्यू हम लास्ट वीडियोस के अंदर सीख चुके हैं। सो log of x कॉलम का इजाफा हुआ, जो मिड वैल्यूज थी उनका log मालूम किया गया एंड देन फॉर द पर्पस ऑफ समेशन f log of x, f को log of x से मल्टीप्लाई किया गया, ये कॉलम का इजाफा किया गया। जब आपके पास f log of x की वैल्यूज आ गई तो हमने उन सब को ऐड किया तो समेशन f log of x 46.6086 हमारे पास वैल्यू आई। इसको डिवाइड कर दिया समेशन f से तो हमारे पास ये वैल्यू आई 0.9321। इसका एंटीलॉग हमने फाइंड किया तो एंटीलॉग इसका आ गया 8.55। सो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फाइंड करने के लिए हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन मालूम करने का जो फार्मूला है वो है समेशन एफ
डिवाइडेड बाई समेशन एफ ओवर एक्स। इसके लिए सबसे पहले जो कॉलम के अंदर इजाफा करना है वो एक्स का, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस के अंदर, कैसे फाइंड किया जाता है। नाउ वी हैव टू add the column where we have to find the value of f over x. So f over x, f 10, x 5, 10 divided by 5 is equal to 2. Now 20 divided by 8, value 2.5. 13 divided by 11, 1.18. 7 divided by 14.5. So when we add all these four terms, summation f over x is equal to 6.18. Summation f, frequency 10, 20, 13, 7 इनको ऐड किया, summation f आपके पास 50 and summation f over x value is 6.18. 50 divided by 6.18 value is 8.09, which is harmonic mean. हार्मोनिक मीन मालूम करने के लिए आपको x और f ओवर x के कॉलम का इजाफा करना पड़ेगा। x की वैल्यू कैसे फाइंड होती है? 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, which is 4 + 6 10 डिवाइडेड बाई 2 5. सिमिलरली 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स की हमने मिड वैल्यूज मालूम कर ली, 5, 8, 11 एंड 14. नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला की रिक्वायरमेंट थी वो थी f ओवर x, समेशन f ओवर x. सो हमने f ओवर x की वैल्यूज इन चारों ग्रुप्स के लिए फाइंड कर ली। तो f फ्रीक्वेंसी 10, x की वैल्यू 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, 20 डिवाइडेड बाई 8 2.5, 13 divided by 11 1.18, 7 divided by 14 value 0.5. समेशन f ओवर x, ये f ओवर x की 4 वैल्यूज थी, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास समेशन f ओवर x 6.18 आया। हार्मोनिक मीन मालूम करने के लिए जो फार्मूला था समेशन f डिवाइडेड बाई समेशन f ओवर x, समेशन f की वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से 50, समेशन f ओवर x की सारी वैल्यूज ऐड को करने से 6.18 50 डिवाइडेड बाई 6.18, हार्मोनिक मीन हमारे पास आ गया 8.09. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस ग्रुप डेटा फाइंड किया by using direct method, by using short formula, and then geometric mean और हार्मोनिक मीन फाइंड करना सीखा। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखा होगा। अब आप इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।